नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल माधव स्टडी पॉइंट पर। तो बच्चों कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों जो हमारी प्रश्नावली 8.3 चल रही है उसका आज चौथे का 5वां वाला पार्ट है। तो आज इस प्रश्नावली में जितने भी हमारे सवाल बचे हैं बच्चों, आज इसमें हम सभी को फिनिश करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिएगा देखते हैं बच्चों। यहाँ पर सवाल है बच्चों, 1 प्लस साइन ए अंडर में बटे में 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस वाली साइड को हल करेंगे बच्चों। ये वाली साइड कौन सी है? एल एच एस। कौन सी साइड है बच्चों? एल एच एस। तो एल एच एस साइड है बच्चों, इसको हम हल करते हैं। तो यहाँ देखो बच्चों, आपको सवाल देख के पता चल रहा होगा कि इसमें क्या होने वाला है। तो बच्चों आप देख पा रहे हो यहाँ पर जब हमारा अंश और हर बिल्कुल एक जैसा दिखाई देता है, सिर्फ चिन्हों का अंतर होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं बच्चों? परमेयकरण करते हैं। क्या करते हैं? परमेयकरण। तो ऐसे सवालों में हम परमेयकरण करेंगे बच्चों। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पर ये है 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बटे में 1 माइनस साइन ए। अब बच्चों ये अंडर के अंदर है तो हमें अंडर के अंदर ही परमेयकरण करना पड़ेगा। अब देखो ये 1 माइनस साइन ए है, तो हम अंश और हर में हम चिन्ह को बदल करके गुणा कर देंगे। किसका? 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बटे में 1 प्लस साइन ए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमने चिन्ह बदल के हम गुणा कर रहे हैं। उसके बाद है बच्चों, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए। अब यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे कि गुणा के चिन्ह में हम क्या करते हैं? अंश का गुणा अंश से करेंगे। तो यहाँ पर हो रहा है बच्चों 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पर बच्चों ये अंडर के अंदर है। ठीक है जी। उसके बाद में बच्चों ये भी अंडर के अंदर ही है, तो यहाँ पर देखिए बटे लगा देंगे हम। अब यहाँ पर a प्लस बी और ये है a माइनस बी। और आपने ये वाली सर्व समीकरण पढ़ी होगी कि जब a प्लस बी और a माइनस बी वाली सर्व समीकरण लगती है तो क्या सूत्र होता है इसका? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बच्चों एक का गुणा हम एक में करेंगे तो ये हो जाएगा एक का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस होता है बच्चों, साइन का साइन में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर देखो बच्चों, ये क्या है? 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है। इसका मतलब क्या है बच्चों कि ये रूट के अंदर 2 बार है। ये अंडर रूट के अंदर 2 बार है ना, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पर भी 1 प्लस साइन ए। अब यहाँ देखो बच्चों, अब यहाँ पर ये अंडर रूट के अंदर क्या है बच्चों? ये अंडर रूट के अंदर है एक का स्क्वायर एक होता है, और माइनस माइनस लगा देंगे, और ये हमारा साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पर बच्चों देखो, यहाँ पर ये अंडर रूट के अंदर 2 बार है तो इसको हम बाहर निकालेंगे। ये हमारा पेयर बन रहा है, तो इसको हम यहाँ पर हल कर देते हैं बच्चों। थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा। यहाँ से हम यहाँ पर हल कर रहे हैं। ठीक है जी। तो ये 1 प्लस साइन ए है और ये भी 1 प्लस साइन ए है। तो जब अंडर रूट के अंदर कोई संख्या 2 बार होती है तो पेयर बन के बाहर आ जाती है। तो यहाँ पर एक जोड़ा बन रहा है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन ए। अब बच्चों अब हम क्या करेंगे? यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है अंडर रूट के अंदर। तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? एक सूत्र होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए। तो ये आ जाएगा बच्चों कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, ये है 1 प्लस साइन ए, और बच्चों यहाँ पर देखिए अब ये कॉस स्क्वायर ए है। जब इसको हम अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये क्या आएगा? कॉस ए। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, हमें लेकर के क्या आना है? यहाँ पर हमें सिद्ध करना है सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? अलग अलग भाग दे देंगे। अलग अलग भाग देने पर, अलग अलग भाग देने पर, तो बच्चों ये देखो 1 बटे कॉस ए और प्लस साइन ए बटे कॉस ए। ठीक है जी। यहाँ पर आप देख सकते हो 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए बटे कॉस ए। अब देखो बच्चों 1 बटे कॉस ए बराबर क्या होता है? 1 बटे कॉस ए बराबर होता है बच्चों सेक ए, आपको पता होगा, प्लस साइन ए बटे कॉस ए बराबर क्या होता है बच्चों? टेन ए। तो बच्चों हमको क्या लेके आना था? यही लेके आना था। तो ये हो गया हमारा सिद्ध। ठीक है बच्चों, ये
हमारा सिद्ध हुआ। अब यहाँ पर देखिए sec a प्लस टेन ए, तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया sec a प्लस टेन ए। बच्चों इसको मैं एक बार और आपको रिवाइज करा देता हूँ। ये यहाँ पर 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए है। हमें यहाँ पर परमेयकरण करना पड़ेगा। अगर ये संख्या अंडरूट के अंदर है तो हमें रूट के अंदर ही इसका परमेयकरण करना पड़ेगा। गुणा यहाँ पर 1 माइनस साइन ए है बच्चों, तो 1 प्लस साइन ए से ऊपर गुणा करेंगे और 1 प्लस साइन ए से नीचे गुणा करेंगे। अगर यहाँ पर प्लस होता तो ऊपर नीचे माइनस से करते। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पर गुणा के चिन्ह में हम क्या करते हैं, अंश का अंश से गुणा करेंगे। तो 1 प्लस साइन ए का गुणा 1 प्लस साइन ए से करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद में बट्टे में बच्चों यहाँ देखो a प्लस बी और ये a माइनस बी, एक का गुणा एक से करेंगे एक स्क्वायर, और प्लस का गुणा माइनस से करेंगे माइनस, साइन का गुणा साइन से करेंगे साइन स्क्वायर a। ठीक है जी। अब यहाँ देखो बच्चों ये अंडरूट लग रहा है 1 प्लस साइन ए और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, अंडरूट में क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पर देखिए बच्चों ये स्क्वायर लग रहा था इसलिए हमने इसको दो बार फिर से लिख दिया है। अब यहाँ पर ये अंडरूट के अंदर दो बार है बच्चों, तो इसको हम एक बार बाहर निकाल लेंगे क्योंकि ये हमारा पेयर बन गया, जोड़ा बन गया। तो 1 प्लस साइन ए आ गया। अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर होता है बच्चों कॉस स्क्वायर ए। तो अब यहाँ पर ये दो कॉस ए हैं, तो यहाँ पर एक जोड़ा बन के बाहर आ जाएगा अंडरूट से। ठीक है जी। तो 1 प्लस साइन ए और बटे में कॉस ए। अब हम क्या करेंगे अलग अलग भाग देने पर, तो 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए बटे कॉस ए। 1 बटे कॉस बराबर होता है बच्चों sec ए प्लस साइन ए बटे कॉस ए बराबर होता है टेन ए। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो बच्चों, यहाँ पर ये हो गया हमारा सिद्ध। ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। तो बच्चों अब हम देखते हैं 7वां प्रश्न। बच्चों अभी जो इससे पहले जो प्रश्न था वो 6वां प्रश्न था, वो हमने मिस्टेक से 5वां प्रश्न बोल दिया था, मतलब चौथे का 5वां पार्ट बोल दिया था। तो इससे पहले जो था वो 6वां पार्ट था। अब बच्चों हमारा ये है 7वां पार्ट। अब यहाँ पर देखिए बच्चों साइन थीटा माइनस के 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर हमको लेके आना है बच्चों यहाँ पर टेन थीटा। तो यहाँ देखिए आप ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है, ओवेनिस्ट आ रहा है, ये साइन थीटा है और यहाँ पर भी साइन थीटा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे साइन थीटा हम यहाँ से ओवेनिस्ट ले लेंगे जिसे हम कॉमन बोलते हैं। तो साइन थीटा हम यहाँ से लेंगे कॉमन, साइन थीटा यहाँ पर हम LHS साइड को हल कर रहे हैं। ठीक है जी। तो साइन थीटा, अब साइन थीटा हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर साइन थीटा का भाग देंगे साइन में, तो ये आ जाएगा 1, ये माइनस है माइनस लगा दो। अब यहाँ देखो बच्चों साइन थीटा का जब हम इसमें भाग देंगे तो एक तो हमारे पास में 2 है और यहाँ पर 3 साइन है, तो यहाँ पर एक साइन से जब हम भाग देंगे तो एक साइन कट जाएगी, तो यहाँ पर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, ये बचा। अब बटे में बच्चों यहाँ देखिए यहाँ से कॉस कॉमन आ रहा है, कॉस थीटा कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा का कॉस थीटा हम भाग देंगे तो ये आ जाएगा 1। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखिए बच्चों ये हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है और ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। लेकिन आपको क्या देखना है कि या तो ये ऊपर कॉस में होना चाहिए या फिर ये बच्चों साइन में होना चाहिए, मतलब एक ही अनुपात में होने चाहिए ये। तो हम क्या करेंगे या तो इसे साइन वाले को कॉस में तोड़ दीजिए या फिर कॉस वाले को साइन में तोड़ दीजिए। ठीक है बच्चों। तो हम आप जैसा करना चाहोगे वैसा हो जाएगा, हम कॉस को साइन में तोड़ देते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ देखिए ये है साइन थीटा और बच्चों यहाँ पर क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और बटे में ये क्या है बच्चों ये है कॉस थीटा। और यहाँ पर देखो बच्चों अब यहाँ पर ये 2 है और यहाँ पर हम कॉस को तोड़ रहे हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये है माइनस के 1। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये हमने तोड़ दिया, लेकिन आपको एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है बच्चों कि यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा जो है इसके इनटू में खाली 2 है, तो हम क्या करेंगे इस माइनस को हम बाहर लिखेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ये माइनस आ जाएगा बाहर। ठीक है बच्चों। और ये हो जाएगा ब्रैकेट बंद। अब देखिए बच्चों ये कैसे होगा, यहाँ पर बच्चों ये है साइन थीटा, साइन थीटा हमने यहाँ पर लिख लिया है और ऊपर वाला हमारा एज इट इज सेम आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ देखिए बच्चों अब ये कॉस थीटा है, कॉस थीटा लिख दीजिए आप। उसके बाद में हम क्या लिखेंगे 2 का करेंगे अंदर गुणा, तो 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 आ जाएगा
ये माइनस है, माइनस लगा देंगे और 2 का गुणा साइन में करेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा और बच्चों यहाँ पर है माइनस के 1। ठीक है जी। अब देखो बच्चों, अब ये कितनी आसानी से हल होगा। तो यहाँ पर बच्चों ऊपर वाला क्या है, साइन थीटा, ऊपर वाले को हम एज इट इज सेम लिखते हुए चलेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा। और बच्चों अब यहाँ पर देखिए आप नीचे, ये है कॉस थीटा और यहाँ पर देखो बच्चों ये 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 1। ये माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखो बच्चों अंश और हर ये हमारे एज इट इज सेम मिल गए तो यहाँ पर ये कट जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर बचा क्या, हमारे पास में बचा साइन थीटा और बटे में क्या बचा बच्चों, कॉस थीटा। और साइन थीटा बटे कॉस थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा के, और हमें लेके क्या आना है, टेन थीटा। तो ये आ जाएगा बच्चों टेन थीटा, ये टेन थीटा। ठीक है बच्चों, तो ये आ गई हमारी RHS साइड। ठीक है ना बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो बच्चों अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। तो बच्चों अब हम देखते हैं चौथे वाले का 8वां पार्ट। यहाँ पर ये हमारा अगला प्रश्न है बच्चों। तो यहाँ पर है बच्चों साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर है और प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर है, और इसको हमें हल करके लेके आना है बच्चों 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस के कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ देखिए बच्चों हम इसको कितने आसानी से हल करेंगे। सबसे पहले बच्चों इस वाली प्रश्नावली में सूत्रों का खेल है। अगर आपको सूत्र आते होंगे तो आप प्रश्नावली को ईजिली आसानी से आप अच्छे से हल कर पाओगे। ठीक है जी। तो यहाँ देखिए साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, तो बच्चों ये है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। तो यहाँ पर बच्चों ये देखो साइन ए का होल स्क्वायर प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर और प्लस के 2ab, 2 इंटू ए की वैल्यू है बच्चों साइन ए इंटू इसकी कोसेक ए। अब देखो बच्चों बी की वैल्यू हमारे पास में कोसेक ए है और कोसेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin ए, ये लिख सकते हैं बच्चों। यहाँ पर मैंने एक लाइन शॉर्ट कर दी है क्योंकि फिर मुझे दोबारा में लिखना पड़ेगा। देखो यहाँ पर होता है 2ab, तो 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास में साइन ए और बी की वैल्यू है बच्चों कोसेक ए, और कोसेक का उल्टा होता है 1/sin ए। ऐसा हमने क्यों लिखा है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर साइन से साइन कट जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर 7 लेके आना है। अब बच्चों ठीक इसी तरीके से इसको हम ओपन कर लेंगे, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू में। अब यहाँ देखो बच्चों 2ab यहाँ पर भी आएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2a और b, ए की वैल्यू कॉस ए है और बी की वैल्यू सेक ए है। अब सेक ए को उल्टा हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1/cos ए। ठीक है जी, ये हम लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो बच्चों कॉस से कॉस कट जाएगा और यहाँ पर साइन से साइन कट जाएगा। ठीक है जी। अब देखो ये क्या है, साइन स्क्वायर ए है, ठीक है बच्चों, और ये क्या है, कॉस स्क्वायर ए। इसको हम इसी के पास लिख लेते हैं, कॉस स्क्वायर ए। अब ये क्या है बच्चों, कोसेक स्क्वायर ए है, कोसेक स्क्वायर ए और प्लस बच्चों ये क्या है हमारे पास में, सेक स्क्वायर है, इसको भी हम यहाँ लिख लेते हैं सेक स्क्वायर ए और प्लस। अब यहाँ देखिए बच्चों ये 2 है और 2 ये है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 4। ठीक है जी। यहाँ पर ये सीधी सीधी एक ही लाइन में है, यहाँ कोई बराबर का चिन्ह नहीं है, तो इसको हम आगे पीछे लाएंगे तो कोई यहाँ पर चिन्ह चेंज नहीं होगा बच्चों। तो यहाँ पर आप यहाँ पर सिक्वेंस वाइज आप इनको लिख सकते हो। तो यहाँ पर 2 और 2 हमने यहाँ पर 4 लिख दिया बच्चों। अब यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर वैल्यू क्या होती है, 1। तो बच्चों एक वैल्यू तो इसकी आ जाएगी और 4 ये है, तो ये हम डायरेक्ट लिख देते हैं बच्चों यहाँ पर 5। ठीक है जी, ये आ गया हमारा 5। देखो आप कंफ्यूज मत होना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इसकी वैल्यू 1 होती है बच्चों और 4 ये है, तो 4 और 1 हो जाएगा 5। अब यहाँ पर देखो बच्चों ये कोसेक स्क्वायर ए है और ये सेक स्क्वायर ए है। अब हमें यहाँ पर लेके क्या आना है, टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो देखो बच्चों कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है जी।
और सेक स्क्वायर ये बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखिए 5 और एक ये 6 और एक ये 7, तो 7 तो ये आ गया, 7 आ गया हमारे पास में। अब लिखना है हमें टेन स्क्वायर ए, तो प्लस के टेन स्क्वायर ए, और बच्चों यहाँ पर उसके बाद में क्या है, ये कॉट स्क्वायर ए, तो ये आ गया कॉट स्क्वायर ए। तो बच्चों यही हमें लेके आना था, तो ये आ गई हमारी साइड RHS। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूँ कि आपको ये भी प्रश्न समझ में आया होगा। तो बच्चों अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बच्चों यहाँ पर कोसेक ए माइनस साइन ए, और अगले ब्रैकेट में है सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1/tan ए प्लस कॉट ए। देखो बच्चों, जिस प्रश्न में हमें दोनों साइड हल करनी पड़ती हैं तो उसमें लिखा होता है, तो बच्चों आप अपनी किताब में देखना, उसमें लिखा हुआ होगा कि वाम पक्ष और दायां पक्ष, आपको यहाँ पर दोनों पक्षों को हल करके और दोनों को बराबर लेके आना है। ठीक है जी, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों साइडों को हल करेंगे और आंसर हमारा एक ही आएगा। तो 1/कोसेक ए मतलब कि ये क्या हो जाएगा, इसको हम LHS को अभी हल कर रहे हैं बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/sin ए और माइनस ये हमारा साइन ए यहाँ पर बच्चों है ही है, इसके बट्टे में हम मान लेंगे 1। ठीक है जी, ऐसे ही ठीक हम इसको सॉल्व करेंगे, 1/cos ए और माइनस बच्चों यहाँ पर है cos ए, बट्टे में हम मान लेंगे 1। अब यहाँ पर देखो बच्चों क्या हो जाएगा, इन दोनों का जब हम लासा लेंगे तो ये आ जाएगा साइन ए, और 1 का गुणा 1 में करेंगे 1, साइन का साइन में करेंगे साइन स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखो इन दोनों का लासा लेंगे cos ए, इसका इसमें गुणा करेंगे और cos का cos में करेंगे बच्चों cos स्क्वायर ए। अब यहाँ देखो बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर होता है cos स्क्वायर ए, और बटे में ये क्या है साइन ए। ठीक है जी, गुणा 1 माइनस cos स्क्वायर बराबर होता है बच्चों साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पर बटे में है cos ए। तो बच्चों आप यहाँ पर देखिए, ये एक cos से एक cos कट जाएगा और एक साइन से एक साइन कट जाएगा। अब बच्चों हमारे पास में बचा क्या, cos ए और इनटू में साइन ए। अब देखो बच्चों यहाँ पर LHS को हल करके ये हमारी RHS अभी नहीं आई है, अब यहाँ पर cos ए और साइन ए आया है, तो अब हम क्या करेंगे, ये राइट हैंड साइड को RHS को हल करके हमें cos ए और साइन ए लेके आना है। ठीक है जी, तो यहाँ पर देखो बच्चों अब हम RHS को हल कर रहे हैं, RHS को हल करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 1/, यहाँ पर देखो 1/1 मानेंगे पहले, अब ये tan ए है तो ये हो जाएगा साइन ए बटे में cos ए। ठीक है जी, अब उसके बाद है बच्चों यहाँ पर ये क्या है, प्लस है यहाँ पर, ये हो जाएगा cos ए और बटे में ये क्या हो जाएगा बच्चों साइन ए। अब बच्चों ये कहाँ से आया, इसको हमने तोड़ दिया है, tan ए को साइन बटे cos में लिखते हैं और cot ए को cos बटे साइन लिखते हैं। ठीक है जी, तो अब इसको हम कैसे हल करेंगे, 1/1, अब यहाँ पर इन दोनों का लासा कितना आ जाएगा cos ए और ये इनटू में साइन ए, ये आ जाएगा बच्चों, इन दोनों का लासा जो आएगा cos ए और साइन ए आ जाएगा। अब साइन का गुणा साइन में करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, प्लस cos का cos में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या को हम ले जाएंगे सबसे ऊपर, तो ये आ जाएगा cos ए इंटू में साइन ए, और बट्टे में क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर देखो ये चौथी वाली संख्या कहाँ जाएगी, ऊपर, ये बट्टे में 1 है और बट्टे में यहाँ देखो बच्चों साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1। अब यहाँ देखो बच्चों क्या है, बट्टे में 1 का भाग देंगे 1 में तो 1 ही आएगा, फिर 1 का भाग इसमें देंगे तो बचेगा क्या, cos ए इंटू में साइन ए। ठीक है जी, और यहाँ पर भी बच्चों हमें क्या लेके आना था, cos ए साइन ए। तो आप देख पा रहे हो ये LHS भी हमारी cos ए साइन ए आ रही है और ये RHS भी हमारी cos ए और साइन ए आ रही है। तो आप अंत में क्या लिख दोगे बच्चों, LHS बराबर RHS, ये हमारी आ गई बराबर। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। अब बच्चों हम देखते हैं लास्ट प्रश्न। यहाँ पर क्या है बच्चों, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए,
बराबर 1 - 10a बटे 1 - cot a का होल स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर a। अब बच्चों ये कैसा प्रश्न है, आप कहोगे कि सर ये तो हमारे प्रश्न समझ में ही नहीं आया। तो बच्चों इसका मतलब ये है कि इसको हल करके 10 स्क्वायर लेके आना है और इसको भी हल करके हमें 10 स्क्वायर a लेके आना है। ठीक है जी, मतलब दोनों को जब हम अलग अलग हल करेंगे तो हमारे पास में आंसर क्या आना चाहिए, 10 स्क्वायर a आना चाहिए। तो बच्चों हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 + 10 स्क्वायर है बच्चों। तो 1 + 10 स्क्वायर बराबर क्या होता है, देखो बच्चों ये वाला जो प्रश्न है ये स्टार्टिंग में 8.3 में ये बहुविकल्पीय प्रश्न में भी आया है। ये बहुविकल्पीय प्रश्न में भी आया है, आप अपनी किताब में चेक कर लेना। जो कि इसको हल करके हमको ये 10 स्क्वायर a लेके आना पड़ता है, उसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। जब आप इसको हल करोगे तो 10 स्क्वायर a ही आएगा। अब देखो बच्चों 1 + 10 स्क्वायर a बराबर होता है sec स्क्वायर a और बटे में 1 + cot स्क्वायर a बराबर होता है cosec स्क्वायर a। ठीक है जी, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, sec स्क्वायर a को हम तोड़ देंगे 1/cos स्क्वायर a में और कोसेक को हम तोड़ देंगे 1/sin स्क्वायर a में। बच्चों चौथी संख्या कहाँ जाती है, सबसे ऊपर, और दूसरी तीसरी का हो जाता है गुणा। तो साइन स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर a और बटे में बच्चों ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर a। अब बच्चों साइन स्क्वायर a बटे कॉस स्क्वायर a बराबर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर a, और यही हमको लेके आना था बच्चों। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा सिद्ध। अब बच्चों अब हमें इसको हल करना है। तो देखो इसको भी हम कैसे हल करेंगे, इसको हम यहाँ पर हल कर देते हैं या फिर इसको हम 10 स्क्वायर को थोड़ा सा आगे लिख देते हैं बच्चों, यहाँ पर लिख देते हैं। ये हमको 10 स्क्वायर a लेके आना है। ठीक है जी, तो इसको हम हल यहाँ पर कर देते हैं। तो ये देखो बच्चों ये 1/1 हो जाएगा। ये 10 को हम तोड़ेंगे साइन a बटे में कॉस a। ठीक है जी, और ठीक उसी तरीके से इसको तोड़ देंगे 1/1 माइनस के कॉस a और बटे में साइन a। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर ये क्या लग रहा है, ये वर्ग लग रहा है बच्चों, तो इस पे हम पूरे पे लगा देंगे वर्ग। ठीक है जी, अब यहाँ देखिए बच्चों इन दोनों का जब हम लासा लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों कॉस a, इसका गुणा इसमें कर दो कॉस a और इसका गुणा इसमें कर दो माइनस के साइन a। ठीक है बच्चों, ठीक उसी तरीके से हम इन दोनों का लासा लेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों साइन a, अब इसका गुणा इसमें करेंगे साइन a, इसका गुणा इसमें करेंगे माइनस के कॉस a। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये वर्ग लग रहा है तो इस पर हम वर्ग लगा देंगे। अब देखो बच्चों यहाँ पर ये क्या बन रहा है, a - b का होल स्क्वायर, तो कॉस a का हम यहाँ पर कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, ये बच्चों a - b का होल स्क्वायर बन रहा है। तो कॉस स्क्वायर a माइनस साइन, कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a माइनस के 2 कॉस a इंटू साइन a। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 2 कॉस a इंटू साइन a आ गया। अब यहाँ देखिए बच्चों ये क्या है, कॉस स्क्वायर a, चूँकि इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ये बच्चों जो वर्ग लगा हुआ है ये सब पे लगा हुआ है। ठीक है जी, तो सब का वर्ग यहाँ पर खुल जाएगा। ठीक उसी तरीके से बच्चों यहाँ पर देखो ये भी a - b का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये क्या है साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a माइनस के 2 साइन a इंटू में कॉस a। ठीक है बच्चों, और बट्टे में क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर a। अब यहाँ पर बच्चों आपको ध्यान देना है थोड़ा सा। देखो इसका मान एक होता है कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a या फिर साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, इसका मान होता है एक। तो 1 माइनस के 2 कॉस a इंटू साइन a, और यहाँ पर भी बच्चों ये देखो साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, तो इसका मान भी एक आ जाएगा, और 1 माइनस के 2 साइन a इंटू कॉस a। तो बच्चों ये है बिल्कुल सेम, तो इससे ये क्या होगा बच्चों, ये कट जाएगा। ठीक है जी, आपको ध्यान रखना है 1 माइनस के 2 कॉस a इंटू साइन a और 1 माइनस के 2 कॉस a इंटू साइन a। अब यहाँ देखो बच्चों बचा क्या, चौथी वाली संख्या कहाँ जाती है, ऊपर, तो ये जाएगी बच्चों ऊपर साइन स्क्वायर a, और बच्चों यहाँ पर ये क्या है कॉस स्क्वायर a। तो बच्चों इन दोनों को भी हल करके क्या आ गया यहाँ पे,
टेन स्क्वायर ए आ गया। यहाँ पर क्या आ गया बच्चों, टेन स्क्वायर ए आ गया, जो कि हमको टेन स्क्वायर ए ही लेके आना था। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आशा करता हूँ कि आपको ये सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। तो बच्चों आज हमारी त्रिकोणमिति हो चुकी है कंप्लीट। तो बच्चों अगर आपने कोई सा भी पार्ट नहीं देखा हो तो प्लीज़ आप हमारी त्रिकोणमिति को कंप्लीट आप देख सकते हो। कंप्लीट हमने त्रिकोणमिति करा दी है। तो बच्चों आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही होंगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बच्चों हम ये जो आपको तैयारी करा रहे हैं वो 2026-27 का जो हमारा सेशन चल रहा है वो हम उसके लिए आपको तैयारी करा रहे हैं। और बच्चों आपको संपूर्ण कोर्स हमारी यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेगा। धीरे धीरे हम सारे मतलब जो है सिलेबस को कंप्लीट कराते हुए चल रहे हैं। तो प्लीज़ आज आप हमारे चैनल को फॉलो करें। तो बच्चों अब मिलते हैं हम अगले चैप्टर में, जो कि ऊंचाई और दूरी वाला, इसके बाद हम चैप्टर कराएंगे बच्चों। तो आप उस चैप्टर को भी आप देख सकते हो हमारे चैनल पर। हम अब इसके बाद में उसी चैप्टर को डालेंगे। तो बच्चों आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।